खुशी। हाँ जी मम्मी जी। खुशी, अगर साहिल आ जाए ना तो मुझे बता देना, मुझे काम है उससे। क्या बात कहनी है मम्मी जी, मुझे बता दो, मैं कह दूंगी इन्हें। अरे वो, मुझे बैंक जाना था, कुछ पैसे निकलवाने थे। ठीक है मम्मी जी, ये आएंगे तो मैं इनसे कह दूंगी। ठीक है। अरे वो, कल तो साहिल की छुट्टी होगी ना। जी मम्मी जी। मैं सोच रही थी तेरी मौसी के पास हो आऊं। वो है ना, काफी टाइम से मुझे बुला रही थी, अब जाना हो ही नहीं पा रहा। कल उसकी छुट्टी है, इस बहाने हो भी आऊंगी। अरे क्या मम्मी जी, अगर आपको जाना था तो आप पहले ही बता देती। अब पता है हमने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, चल कोई नहीं, तुम ही हो आओ। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि उसकी छुट्टी है तो चली जाऊंगी। चल कोई नहीं, फिर कभी देख लूंगी। ठीक है, चाय बना लो आपके लिए। हाँ, जा ले आ, टाइम भी हो गया है वैसे तो चाय का। और बता बेटा, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है मम्मी। आज कितने दिनों बाद तू मेरी गोद में लेटा है। पहले तो रोज आ जाता था मालिश करवाने, मम्मी मेरे सिर की मालिश कर दो। अब तो बस क्या बताऊं मम्मी, काम ही इतना ज्यादा हो जाता है, टाइम सा नहीं लगता। और मम्मी, आप एक काम करो ना, आज आप आलू के पराठे बना दो ना मेरे लिए। बहुत टाइम हो गया आपके हाथ के आलू के पराठे नहीं खाए। अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं तेरे लिए। अरे आप यहाँ बैठे हो, मुझे आपसे जरूरी काम है कुछ। हाँ तो बोलो, क्या है? आप वहीं आओ, मैं आपको वहीं बता दूंगी। अरे बहू, तो यही बता दे क्या काम है। इतने दिनों में तो ये मेरे पास बैठा है। नहीं, आप 2 मिनट वहीं आ जाओ ना जल्दी से। हे भगवान, चल। राम राम जी। अरे पूनम, आज कैसे? बस जी, बेटी की शादी में इतनी बिजी हो गई थी मैं तो, भागा दौड़ी, अब जाके थोड़ा सा काम निपटा है। हाँ पता है। पर तू ये बता, बिटिया का मन तो लग रहा है ना ससुराल में? हाँ, उसका तो मन लग गया है, पर हमारा है ना, यहाँ मन है ना बिल्कुल नहीं लग रहा। घर ऐसे बिल्कुल खाली हो गया है। बेटी को विदा करना आसान नहीं होता। अब खुद की बेटी को विदा किया है ना, तब जाके समझ में आया है। शायद तभी कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। सही कहा तूने, पर बेटी से बड़ा भी कोई दान होता है। चौक मत, सही कह रही हूँ। शादी में केवल बेटी का दान नहीं होता, बेटे का भी होता है, पर इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। लो, कैसे बात कर रही हो जीजी? अरे बेटे का भी क्या दान हुआ भला? अरे बेटा तो घर में ही रहता है, दान तो बेटी का होता है। बेटी को अपना मायका छोड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं, और आप कह रही हो कि बेटे का दान सबसे बड़ा है। अरे उससे भी छूट जाता है। बेटी ससुराल में रहकर अपनी मम्मी से फोन करके ये तो पूछ लेती है, मम्मी कैसे हो, क्या कर रही हो, आज क्या खाना बनाया, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है ना। अपने दुख सुख की सारी बातें शेयर कर लेती है। वो दूर रहते हुए भी अपने माँ बाप के पास रहती है। पर एक बेटा शादी के बाद बिल्कुल बदल जाता है। जो उसका माँ बाप के लिए वक्त होता है, वो अपनी पत्नी को देना शुरू कर देता है। बेटा सुबह का गया, शाम को घर आता है। माँ बाप के लिए उसके पास कोई वक्त ही नहीं होता। अगर थोड़ी बहुत देर बेटा माँ बाप के पास बैठ जाए तो बीवी को लगता है पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, शायद कभी मेरे खिलाफ ना भड़का रहे हो। अब बेटा बहू के और माँ बाप के बीच में ना पिस के रह जाता है। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं अपनी बीवी की साइड लूं कि मैं अपने माँ बाप की साइड लूं। और जिस दिन छुट्टी होती है, माँ बाप को लगता है वो वक्त उनके साथ बिताए, और बीवी को लगता है कि भाई एक छुट्टी मिली है, चलो बाहर ही घूम आए। माँ बाप के लिए तो उस बेटे के पास वक्त रहता ही नहीं है। अरे क्या मम्मी जी, अगर आपको जाना था तो आप पहले ही बता देती। अब पता है हमने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया। अरे
आप यहाँ बैठे हो, मुझे आपसे जरूरी काम है कुछ। अब समझी, बेटा पास में रहते हुए भी अपने माँ बाप को वो वक्त नहीं दे पाता जो एक बेटी दूर रहते हुए भी अपने माँ बाप को दे देती है। अब बता, किसका दान बड़ा हुआ? सही कह रही हो जीजी, बात तो तुमने एकदम सही कही है। मैं ये नहीं कहती भाई शादी के बाद बेटे को अपने माँ बाप के लिए ज्यादा वक्त देना चाहिए बीवी को पूरा वक्त, लेकिन तालमेल तो बिठाना उस लड़के के ही हाथ में होता है ना। शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं है कि बेटा माँ बाप का रहा ही नहीं। जिसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या शादी के बाद माँ बाप का इतना भी हक नहीं रहता उस पर? बात तो तुमने एकदम सही कही है। अच्छा जीजी चलो, बहुत देर हो गई है। चल ठीक है। मम्मी जी, मैं समझ गई जो आप आंटी जी को बताना चाह रही थी। मैं बहुत गलत थी। मैंने अपने लिए तो सोच लिया कि इनका सारा वक्त मेरा है, पर मैं ये भूल गई कि वो एक माँ के भी बेटे हैं। आगे से इनका जो भी वक्त आपका होगा वो आपका ही होगा, मैं बीच में नहीं आऊंगी।